सो हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं सबके सब। एंड जैसा कि आप लोगों ने बोला, तो मैंने 20 से 25 क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश की है इस वीडियो में। एंड थोड़ा सा साइटली चेंज है इसमें कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग ऑप्शंस बहुत कम कंसिडर करेंगे। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनके डायरेक्टली हम आंसर लिखेंगे। उससे क्या होगा? उससे भाई साहब लोग ये होगा कि टाइम कम बचेगा, विल लर्न मोर मोर क्वेश्चंस, और हम अब सिर्फ क्वेश्चन देख के आंसर पता करेंगे, ना कि ऑप्शंस देख के। तो एटलीस्ट कुछ कुछ तो फायदे होंगे। और जो जिसमें जरूरी है उसमें तो रहेंगे ऑप्शंस, ठीक है। तो बाय द वे लेट्स स्टार्ट। एंड पहला क्वेश्चन है, सिंपल सा है कि रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा ने की थी। तो बहुत सिंपल से आंसर इसमें रामचंद्र राय थे, उन्होंने की थी। तो आपको बिल्कुल भी मतलब टेंशन की बात नहीं है। आंसर दिखा रहेगा नीचे में, जो एकदम ऑब्वियस आंसर है वो नहीं लिखा रहेगा बस। तो रायपुर की स्थापना किस कलचुरी राजा ने की थी, वो थी रामचंद्र देव या रामचंद्र राय बोल सकते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन है, 1825 के विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमारिया तो जो जनजाति है उनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था। तो एवरीबडी शुड नो दिस दिस इज कॉल्ड एज पारलकोट विद्रोह या परालकोट विद्रोह, जो भी बोल सकते हैं आप। छत्तीसगढ़, तीसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राजा के प्रथम मराठा राज्य सॉरी के प्रथम मराठा शासक थे। तो इसका आंसर क्या होगा मैं बताऊंगा नहीं, आपको पता है बिम्बाजी भोसले हैं। और वैसे ही आगे बढ़ते हैं। महामाया मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो महामाया मंदिर जो है हमको अच्छे से याद होना चाहिए। रत्नादेव जो थे उनके शासनकाल के दौरान बनाया गया था। और इवन बिम्बाजी भोसले जब आए थे उन्होंने रतनपुर में बहुत ज़्यादा मतलब सुधार किया था, बहुत सारे कार्य करवाए थे रतनपुर में। और ये आता है आपकी भोपालपट्टनम जो संघर्ष है वो किस वर्ष हुआ था। तो ये नोट कर लीजिए डेट 1795। जितने भी हमारे जो संघर्ष हैं वो सब कब कब हुए थे सबको नोट कर लेना है आपको, वही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फिर कौन सा विद्रोह चालुक्य वंश के पतन के लिए उत्तरदायी था। तो इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या है पता होना चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं आंसर नहीं बताऊंगा आप लोग को। द करेक्ट आंसर इज हल्बा विद्रोह। फिर रायपुर शहर का नाम किसके नाम पर रखा गया। तो रायपुर शहर का जो नाम है वो ब्रह्मदेव राय के नाम पे रखा गया था। और ये रामचंद्र जो देव राय हैं उनके बेटे हैं, ठीक है। कवर्धा महल डिजाइन और निर्मित किया गया था, तो ये अच्छे से याद कर लीजिए, महाराजा धर्मराज सिंह के द्वारा ये निर्मित किया गया था। फिर आते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रभारी किस ब्रिटिश अधिकारी को बनाया था। सिंपल सा आंसर है एडमंड जी। फिर कोई विद्रोह किस वर्ष हुआ था। मैंने आपको बोला ना पूरे विद्रोह तो आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो इसका आंसर है 1859। बहुत जल्दी इसका मैं बता रहा हूँ बिकॉज ये नॉर्मल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन थोड़े से एग्जाम्पल से समझाने वाले होंगे उनके लिए मैं आपको समझाऊंगा भी। 1857 में सिपाही विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता के ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था। तो सिपाही विद्रोह है, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह में आपको ये लगेगा क्या बोलते हैं कि हनुमान सिंह हो सकते हैं। तो देखिए कई बार तो ऑप्शन एकदम सिंपल देगा। जैसे आपको एक नेता दे देगा छत्तीसगढ़ का, बाकी सब दे देगा आपको अलग अलग स्टेट का। तो उसमें तो आपको आंख मूंद के आप लोग को बनाना है कि भाई छत्तीसगढ़ के जो रिलेटेड है वही रहेगा करके। अब कई में क्या रहेगा कि वीर नारायण सिंह दे देगा, मंगल पांडे दे देगा, हनुमान सिंह दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मंगल पांडे तो अगर थोड़े से भी आप जागरूक होंगे कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री है, इंडिया की हिस्ट्री नहीं है, तो मंगल पांडे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब हनुमान सिंह में अच्छे से याद करिएगा, ये 1858 में हुआ था। तो प्रथम सिपाही विद्रोह आज भी शहीद वीर नारायण सिंह को बोला जाता है, ठीक है। अब बितानी नहीं है, ब्रिटानी सरकार द्वारा किस वर्ष आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर जो है वो है 1871। सबको नोट कर लीजिए एक तरह से, या तो मैं इसको अपने स्लाइड में डाल दूंगा, सॉरी ब्लॉग स्पॉट में। इस वीडियो के अंत में आपको मैं ब्लॉग स्पॉट दे दूंगा, बस वेट करिएगा, ठीक है। फिर अंग्रेजों से ठीक पहले छत्तीसगढ़ पर इनमें से किसका शासन था। मराठा लोग का शासन था, सबको पता है, बिम्बाजी भोसले, सूबा रूल, रघुजीत तृतीय, इतने सारे यहाँ पे बहुत सारे अच्छे हुए, मतलब प्रावधान लाए गए थे मराठा शासकों में। फिर आते हैं 1905 में इनमें से किस जिले का उड़ीसा में शामिल किया गया था। तो 1905
ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है आपका आज। 1905 में आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ था और इंडिया में क्या क्या हुआ था। आपको पता है बंगाल विभाजन हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने किया करवाया था। ठीक है, और 1905 में संबलपुर जो है वो उड़ीसा में चले गया था, तो वही बात है। और 5 राज्य यहाँ पे आए थे, उनके नाम मेरे को कमेंट में चाहिए। सॉरी, 5 जो सिटी आए थे उनके नाम चाहिए मेरे को कमेंट में। अब जो चीनी इतिहासकार हैं हुआंग सांग, यांग सांग नहीं, हुआंग सांग, वो छत्तीसगढ़ में किस स्थल की यात्रा की। ठीक है, तो हुआंग सांग आप अच्छे से जान लेना, बिकॉज छत्तीसगढ़ में हुआंग सांग ही आते हैं, फायांग सांगपिंग ये सब नहीं आते, सिर्फ हुआंग सांग ही आए थे। तो इन्होंने मल्हार और सिरपुर की यात्रा की थी। फिर छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? दक्षिण कोसाल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर मुड़िया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मुड़िया विद्रोह किस वर्ष हुआ था ये भी नोट कर लो। 1876 में हुआ था मुड़िया विद्रोह। अभी रिवाइज करते हैं, हल्बा विद्रोह कब हुआ था? हल्बा विद्रोह हुआ था आपका 1774 में। ठीक है, फिर आपका 1795, ठीक है, ये भोपालपट्टनम हुआ था। फिर कोई विद्रोह हुआ था 1859 में। फिर आपका देखते क्या बोलते हैं 1871 भी आप याद कर लो कि जो हमारे ब्रिटिश अधिक सरकार ने आपराधिक जनजाति अधिनियम लाया था। फिर 1876 नोट कर लो आप। ठीक है, ये है आपका मुड़िया विद्रोह। फिर आते हैं लूटपाट और शोषण से मुक्त दुनिया की स्थापना के उद्देश्य से अबुझ मारिया द्वारा समर्थित विद्रोह कहा जाता है। तो वो विद्रोह को कहते हैं हम, अभी हम लोगों ने देखा, परालकोट विद्रोह। ठीक है, अब किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की थी? तो उनका आंसर है मेजर एग्न्यू। फिर जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? ठीक है, 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? तो वो थे हमारे हनुमान सिंह। और हनुमान सिंह एक बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं, वो भी आपको याद रखना है, वो ओलंपिक में गए हुए हैं। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान रायसक पार्टी की पदवी, सॉरी राय साहब है ये। ठीक है, राय साहब, मैंने आपको बोल दिया, आपको आंसर तुरंत याद हो गया होगा। ठीक है, राय साहब की पदवी किसने छोड़ी थी? ये थोड़ा मेरा इंग्लिश से कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। आई विल मेक श्योर कि अगले बार से सब ना हो, जल्दबाजी के कारण शायद हो गया ये। एंड तो इसका आंसर सबको पता है कि इसका आंसर है हमारा वामन राव लाखे जी। फिर असहयोग आंदोलन के दौरान दुर्ग में किन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया था? रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह, और बचे हमारे रत्नाकर झा। तो इनका आंसर जो है वो है घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा। ये तीनों ने दुर्ग में वकालत का परित्याग किया था। कब? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय। बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे। तो बिलासपुर में संभाग को हटाओ। ठीक है, बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के नेता थे ठाकुर छेदीलाल, जयनारायण पांडे और राजकिशोर वर्मा। नाउ, भारत में संविधान निर्माण सभा में ब्रिटिश क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ से कौन कौन निर्वाचित हुए थे? छत्तीसगढ़ से कौन कौन निर्वाचित हुए थे ब्रिटिश क्षेत्रों में भारत के संविधान निर्माण के समय? वो थे रविशंकर शुक्ल, ठाकुर छेदीलाल और घनश्याम सिंह गुप्त। और ई राघवेंद्र राव भी कुछ अलग से उपाधि थी इनकी, आप मेरे को कमेंट में बताइए। द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज वेरी सिंपल, कि आपको बताना है गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से कौन शामिल हुए थे? वो थे रामानुज प्रताप सिंह सॉरी देव, नॉट जुदेव, जुदेव जी अलग हैं। ठीक है, ये ऊपर तरफ है। रामानुज प्रताप सिंह जो देव हैं वो नीचे वाले हैं, जो कि बस्तर में रहते हैं। आपको पता होना चाहिए ये सब। एंड कल हम फिर से नया लाएंगे वीडियो, उसमें हम और 20-25 क्वेश्चन कवर करेंगे। पूरे हिस्ट्री के हम लोग को कवर करना है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है, सो गाइज दिस इज इट। थैंक यू एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बिकॉज सब्सक्राइब में ही आपको सारे वीडियोस आपकी लिस्ट में आएंगे, वरना आपको खोजने ही पड़ेंगे बार बार। तो